पूर्ण जन्म। हर मिनट भारत में 51 बच्चे पैदा होते हैं। 2 और पैदा हुए तो कौन सी बड़ी बात है। असल में ये 2 बच्चे नहीं बल्कि भारत के 2 महान नदियां गंगा और यमुना हैं, जिसे अब जीवित व्यक्तियों जैसे कानूनी अधिकार दिया गया। यदि कोई भी प्रदूषण या लापरवाही से उसे नुकसान पहुंचाएगा तो अपराधी कानून के तहत इस तरह दंडित किया जाएगा जैसे उन्होंने किसी जीवित व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया हो। और जिस तरह नाबालिग स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, उस तरह उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नदियों के कानूनी माता पिता नियुक्त किए हैं। नमामि गंगे के महानिदेशक, उत्तराखंड के मुख्य सचिव और एडवोकेट जनरल इन नदियों के माता पिता होंगे। मनुष्य के अस्तित्व से पहले ये 2 महान नदियां प्रवाहित होती रही है। गंगा नदी हिमालय के दक्षिण पूर्व से होते हुए बांग्लादेश पहुंचती है, जहां यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसका 2525 किलोमीटर लंबा मार्ग इसे दुनिया की तीसरी लंबी नदी बनाता है। यमुना 6000 मीटर ऊंचे यमुनात्री ग्लेशियर से बहकर इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। 1376 किलोमीटर की यात्रा करने वाली यह नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो सीधे समुद्र में प्रवाहित नहीं होती। इलाहाबाद में दोनों नदियों के संगम को पवित्र माना जाता है और इस स्थल पर प्रत्येक 12 वर्ष कुंभ मेला आयोजित होता है और है गंगा जल का स्रोत। लेकिन कई सालों से प्रतिदिन 150 करोड़ लीटर कचरे से भरा हुआ सीवेज फेंकने जाने की वजह से गंगा नदी अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है। प्रत्येक वर्ष वाराणसी में हजारों शवों को जलाया जाता है और ईंधन की लकड़ी के पैसे बचाने के लिए उन्हें अधजली अवस्था में नदी में फेंका दिया जाता है। इससे नदी का प्रदूषण और भी बढ़ता है। खनिजों का खनन बिना अनुमति किया जाता है। नदी पर गैर कानूनी बांधों से कारखानों में ताज़ा पानी पलटा जाता है, जो प्रतिदिन नदी में 50 करोड़ लीटर गंदा रासायनिक भरा जल वापस छोड़ते हैं। ये सभी नदी के किनारों को नष्ट करते हैं, जिसकी वजह से भरी बरसात में नदी में बाढ़ आती है, जो आसपास के क्षेत्रों को नष्ट करते हुए जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय पिछले 32 वर्षों से गंगा नदी को साफ करने का प्रयास कर रही है और स्वच्छ गंगा परियोजना पर 3000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन फिर भी कोई जाहिर नतीजा नहीं दिख रहा है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। कुछ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है न्यायालय का आदेश अच्छा है, लेकिन ये अपराधियों को दंडित करने के तरीके नहीं बताता। जैसे वीडियो क्लिप क्या दंड के लिए पर्याप्त सबूत होगा? कुछ ही दिनों पहले न्यूजीलैंड की अदालत ने ये फैसला सुनाया था। वैंगनुई नदी को पूर्ण कानूनी अधिकारों के साथ एक जीवित इंसान घोषित किया गया है। क्या हम कानून के रखवालों से कुछ और आश्चर्य की उम्मीद कर सकते हैं? हो सकता है कि कल वे जंगलों को जीवित घोषित करके उन्हें बचाए, या हो सकता है वे हवा को जीवित बनाकर वायु प्रदूषण को रोक दे। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो आइए बन जाइए बिस्बो के दोस्त और सब्सक्राइब करके हमारे फ्री मेंबर बन जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।